गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है? ट्रायंगल्स एक ऐसा शेप का आपने आपके चाइल्डहुड में देखा होगा एंड अभी तक पढ़ा होगा आपने 5th 6th 7th 8th एंड 9th तक कि ये होता है भाई ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स होती है, 1 2 एंड 3। ओवरऑल 3 साइड्स को बोलते हैं ट्रायंगल। बट अब आपको 10th क्लास में ट्रायंगल एक पर्टिकुलर चैप्टर के रूप में प्रोवाइड किया गया है आपके सिलेबस में, जिसको हम इस टाइप से पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रो देती हूँ कि आपको ट्रायंगल का अगर क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन क्या, अगर ये चैप्टर आपको आता है तो पहले आप इंट्रोड्यूस हो जाए कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और क्या होता है ट्रायंगल। देखिए, इंट्रोडक्शन। सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होते हैं? टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? टू फिगर्स हैव द सेम शेप एज वेल एज द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। थर्ड होता है टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल बराबर होते हैं तो क्या होता है? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नॉर्मल सी बात है कि उनकी दोनों साइड्स बराबर होंगी। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, उनका रेशियो प्रोपोर्शन भी सेम आएगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। पर जो उनका सिमिलर फिगर रहेगा उसमें ये जरूरी नहीं है कि वो सभी कॉन्ग्रुएंट के फॉर्म में आए। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन के बाद में हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। ये हमेशा आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आती है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो आपका एमपी बोर्ड हो, दोनों में कंपल्सरीली आने के बहुत चांसेस रहते हैं। एक्यूरेट मार्क्स भी बता रही हूँ मैं आपको, 3 मार्क्स से कम में ये थ्योरम आती ही नहीं। क्या है थ्योरम? हम देखते हैं इसको। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल एक साइड के ट्रायंगल से, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इज डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो वो दूसरे साइड पे डिस्टिंक्ट कर रही है पॉइंट पे, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस प्रकार से दूसरी दो साइड्स हम सेम रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें क्या किया है हमने, डी और ई ये अदर्स पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट्स है, पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं दो लाइंस को, और ये किसके, बीसी के पैरेलल भी हैं। बस इतना ही कहा गया है इसके इंट्रोडक्शन में इस थ्योरम के। अब देखिए, अगर इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले आप गिवन लिखिए, ट्रायंगल एबीसी विथ डीई इज पैरेलल टू बीसी। ट्रायंगल एबीसी कहाँ है? ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, इसमें क्या, डीई बीसी के पैरेलल है, डीई बीसी के पैरेलल है। ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन में दी हुई है। प्रूफ क्या करना है हमको? एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन ईसी, सेम ये वाली साइड एई अपॉन में ईसी, ये दोनों चीजें हमको प्रूफ में डालनी है। फिर कंस्ट्रक्ट, हम हमारी तरफ से क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम बीई और सीडी को जोड़ रहे हैं, बीई और सीडी को हम जोड़ रहे हैं। फिर अब आ जाते हैं डायरेक्ट, हम फोर्थ पॉइंट आता है जो हमारा प्रूफ पे। प्रूफ क्या करना है हमको? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जब ट्रायंगल है तो हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना ही होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस की जगह बेस रख देते हैं, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई में, ए बी ई कहाँ है? ए बी ई में हाफ ऑफ एडी, हाफ ऑफ एडी इंटू ई एन, ई एन, एडी इंटू ई एन, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड है ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई कहाँ बन रहा है? बी डी ई, ये बन गया एक ट्रायंगल, इसमें क्या, डीबी इंटू ई एन, ठीक है। अब देखिए, हैंस हमको क्या मिलता है, अगर हमने इसको रेशियो के फॉर्म में रखा तो ऊपर एडीई को रखा, नीचे क्या रखा, बीडीई को, हाफ ऑफ एडी इंटू ई एन, हाफ ऑफ डीबी इंटू ई एन।
en टू en कैंसिल, हाफ टू हाफ कैंसिल, बचा क्या हमारे पास AD अपॉन में DB। अब देखिए इन ट्रायंगल ABE, अब बात हो रही है ट्रायंगल ABE की और BDE की और BDE, इसकी बात अगर हम कर रहे हैं जो हमने ऊपर प्रूफ करा है वो हमारा क्या आ गया है AD अपॉन में DB, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि A मान लेती हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड तो हमने यहाँ पे माना है, हम इसको मान लेते हैं A। अब देखिए ट्रायंगल ADE अपॉन DEC, हाफ टू हाफ कैंसिल, AE इंटू DM, EC इंटू DM, DM टू DM भी कैंसिल। अब DM टू DM क्यों कैंसिल, जैसे यहाँ पे EN टू EN कॉमन आया था वैसे यहाँ पे DM टू DM दोनों एंगल्स के हिसाब से कॉमन आ गया, तो हमने इसको कट कर दिया। बचा क्या हमारे पास ADE और DEC में AE अपॉन में EC, इसको इक्वेशन नंबर B नाम देती हूँ मैं। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये इक्वेशन नंबर C हो गई। फ्रॉम A, B एंड C वी हैव AD अपॉन में DB एंड AE अपॉन में EC, जो कि हमको प्रूफ करना था इस थ्योरम में, वो हमने कर चुके हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम, अभी हमने पढ़ा था BPT, अब हम पढ़ेंगे उसका कंजर्व ऑफ BPT। क्या होता है कंजर्व ऑफ BPT? इट इज द लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ऐसी रेखा जो एक ट्रायंगल को दो पार्ट्स में बांटे, इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और उसका बराबर का रेशियो यानी अनुपात आए जो उसकी तीसरी रेखा है उससे। ये मैंने आपको हिंदी वर्जन में समझाया, अब ड्राइंग के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। क्या बोल रहा है, लाइन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में हमने लाइन्स को डिवाइड कर दिया है। इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल, और लाइन पैरेलल हो रही है थर्ड साइड से भी। अब गिवन क्वेश्चन में उन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR PM अपॉन में MQ, PQR PM अपॉन में MQ, ठीक है। फिर इसी तरफ उन्होंने हमको ऐसा दे दिया है PN अपॉन में NR, सॉरी मैंने यहाँ M लिख दिया है, यहाँ पे N आएगा, PN इक्वल्स टू NR, मतलब ये इसके और ये इसके अपॉन में है, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल है, ये गिवन दिया है उन्होंने। प्रूफ क्या करना है हमको, MN इक्वल्स टू QR, जो MN है ये QR के बराबर है, मतलब कि जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होना चाहिए। ओके लेट, अब हम आते हैं प्रूफ पे सीधे, ठीक है। इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है हमको, बिकॉज इट इज अ कंजर्व ऑफ BPT। कंजर्व का मीनिंग मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, संरक्षण होता है, किसी चीज को बचाना। मीन इसमें हमको इन्होंने क्या बचाना है, इसमें हमें कुछ भी नहीं बचाना है, एक्चुअली इसमें हमको सिर्फ प्रूफ करना है कि दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं। नाउ इन प्रूफ लेट अस कंसीडर दैट MN इज नॉट पैरेलल टू QR, माना कि MN QR के पैरेलल नहीं है, हमने तो हमारा फर्स्ट पॉइंट अजम्पशन का यही रखा है कि MN QR के पैरेलल नहीं है। लेट लाइन MK इज पैरेलल टू QR, माना कि MK QR के पैरेलल है। अब MK कहाँ है, MK QR, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ऐसा हम अजम कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं PM अपॉन में MQ इज इक्वल टू PK अपॉन में RK, ठीक है। ये BPT की फर्स्ट हमारी थ्योरम है, हमने जो करी थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे डाल दी है, बट हमारे पास उधर की भी तो लाइन है, तो PM अपॉन में MQ इज इक्वल टू PN अपॉन में NR भी तो है, ये भी तो एक चीज दी है जो हमने क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन में दी है, वो हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बना दी। दोनों इक्वेशंस को मैं बराबर रखूंगी, PK अपॉन में KR एंड PN अपॉन में NR। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में मैं दोनों तरफ एक एक का एडिशन करूंगी। एडिशन क्यों करूंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ, मैं एडिशन इसलिए करूंगी क्योंकि वो लोग हमको बोल रहे हैं कि दोनों साइड्स बराबर है, बट थर्ड साइड उसके पैरेलल है, ये चीज जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक ही साइड बचती है, इसलिए हमको एक ही नंबर का एडिशन करना पड़ेगा दोनों टाइप की इक्वेशंस में। तो PK प्लस 1 KR, PN प्लस 1 अपॉन में NR। ओके, इस KR का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, इस NR का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, PK प्लस KR अपॉन में KR
Pn plus nr upon में nr. ठीक है. pk2 k2k कैंसिल, n2n कैंसिल. बच क्या रहा है हमारे पास में? फिर pr अपॉन में kr, इधर से pr अपॉन में nr. ये इक्वल साइड से इसलिए कट जाएंगी चीजें. ठीक है. अब क्या आ जाएगा हमारे पास में बचा हुआ? kr इज इक्वल टू nr. पॉइंट k एंड n आर नॉट डिफरेंट ऑफ mk एंड mn. Coincide mn is parallel to qr. Hence conservation of bpt is proved. अगर इस थ्योरम को आपको नहीं समझ में आई हो, यू कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन. वैसे तो आ गई होगी, मैंने डायग्राम के थ्रू फुल चीजें आपको लिख कर दी है बोर्ड पे, सब कुछ समझा. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए. समझते हैं अगर रुक रुक के. डोंट स्किप द वीडियो, बिकॉज अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगी. If you like my videos, then like me, subscribe me, and comment me on comment section. If any doubt you getting, then I will solve you every problem related to this theorem and BPT also, an introduction to. Thank you.